गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भव तुम्हें। आइए आज की करंट अफेयर को शुरुआत करते हैं जगन्नाथ के नाम लेते हुए। 30 नवंबर 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे आज की डे की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं जो भी करंट अफेयर है, बिना टाइम वेस्ट करें वो सारे के सारे टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे उद्देश्य क्या है क्या नहीं है आपको तो पता ही होगा। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल, पता ही होगा ना इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल ऐसे एक संस्था है, एक पुलिस संस्था है ना। पुलिस रहे, मान लो कोई भी जो डाकू रहे या फिर चोर रहे या फिर कोई भी इंसान रहे वो भाग गया, मतलब एक कंट्री से, मतलब इंडिया से भाग गया। कहाँ भाग गया? पाकिस्तान से और से, या फिर श्रीलंका हो गया या म्यांमार हो गया, मालदीवा हो गया, जहाँ भी भाग गया। तभी क्या होता है ना, जो इंडियन की पुलिस रहे इन्होंने पहले इंटरपोल के साथ कनेक्टेड करता है। इंटरपोल के साथ बताती है कि इनके बारे में कि एक जो चोर रहे कि ये व्यक्ति रहे, यही रहे, इनकी फ़ोटो रहे, ये रहे, वो एड्रेस रहे, वो बताती है। और इसके बाद इसके पहचान रहे, इंटरपोल के साथ संपर्क करती है। इंटरपोल क्या करता है ना, फिर इन्होंने कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान हो गया या फिर जो कि अमेरिका हो गया, जो भी हो गया, वहाँ की जो पुलिस है इसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है। इसके बाद तभी जाकर ये जो इंसान रहे यानी जो चोर रहे इन्हें पकड़ पाता है। खत्म। तो इंटरपोल का काम ही यही है, दोनों देश में जो पुलिस रहे इससे कोऑर्डिनेशन बनाना। तो अभी के टाइम में जो प्रेसिडेंट बने इंटरपोल की वो कौन बने? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। पहले से कौन से थे? वो थे अहमद नसीर अल राइसी, है ना। वो रिप्लेस करवाया जा चुकी है, वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लुकास फिलिप्स। इन्होंने फ्रांस की रहे लुकास फिलिप्स, एंड इन्होंने रिप्लेस करी है बाई रिप्लेसिंग अहमद नसीर अल राइसी। इन्हें रिप्लेस करिए, बस ध्यान में रखना, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई की था, यूनाइटेड अरब अमीरात की था। तो इन्हें रिप्लेस करी गई है, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें इंटरपोल के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर ले। इसकी स्थापना 7 सितंबर में करवाया गया था, 7 सितंबर 1993 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर आपको मिलने वाला है लियोन, फ्रांस में। हेडक्वार्टर कहाँ रहे? लियोन, फ्रांस। क्लियर? सो ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड फिर देखते हैं डिटेल में क्या देखते हैं, बस नाम याद रखिएगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लुकास फिलिप जो कि नेम्ड एज ए न्यू इंटरपोल प्रेसिडेंट बने हैं। एंड फ्रेंच जो कि पुलिस जो कि कंट्रोल लुकास फिलिप्स जो कि वाज इलेक्टेड जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरपोल ऑफ द थर्सडे में। एंड 93 जो कि जनरल असेंबली एंड मोरक्को जो रहे द लॉ एनफोर्समेंट एंड एजेंसी जो कि अनाउंस। बस ध्यान में रखना, नाम याद रखना। वो देखते हैं, आगे देखते हैं। नंबर 2, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025। मतलब एशिया में, जो पूरी एशिया रहे वहाँ जो सबसे ज़्यादा कोई भी कंट्री की प्रभाव देखने को मिलता है वो कौन सी कंट्री की? वो रहे, बट कौन सी कंट्री की तो रहे, इंडिया का रैंक इनमें से क्या रहा है? इंडिया का रैंक तीसरे रहे। ध्यान में रखिएगा, अगर टॉप पूछे तो सबसे टॉप पर कौन रहे? यूएसए। आप बात करोगे कैसे बात कर रहे हो, एशिया की बात हो रहा है, यहाँ यूएस कहाँ से आया? देखिए, मतलब एशिया कंट्री में कोई भी देश की, मतलब मान लो एशिया रहे, इसके जो इन्फ्लुएंसर सबसे ज़्यादा रहे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर यानी जो कि सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलती है वही है। तो टॉप पर यूएसए रहे 1 पर, सेकंड पर कौन रहे? सेकंड पर चाइना रहे, तीसरे पर इंडिया रहे। इंडिया का जो कि मेजर कैटेगरी में रखी गई है। तो चाइना एंड यूएस को कौन सी कैटेगरी में रखी गई है? वो है सुपर मेजर कैटेगरी में, सुपर कैटेगरी में। ध्यान में रखिएगा। तो सारे के सारे बातें तो आपको समझ आई होंगी, आई होप। एंड ध्यान में रखना, ये असल में ये जो रिलीज करवाई गई जो रैंक है ना, एशिया पावर इंडेक्स, ये जारी करवाया गया है किसके द्वारा? ध्यान में रखिएगा, वो जारी करवाया गया है जो कि लोया इंस्टीट्यूट के द्वारा।
इंस्टीट्यूट, लया इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक इंस्टीट्यूट है, ध्यान में रखना, इन्होंने जारी करी है। बस ध्यान में रखना, यूएसए टॉप पर, सेकंड पर चाइना एंड इंडिया तीसरे पर है। तो ध्यान में रखना इंडिया को सुपर मेजर मतलब जो कि सुपर नहीं मेजर का पावर कैटेगरी में रखी गई है। सुपर कैटेगरी तो जो कि चाइना एंड यूएस की रहे, मतलब सबसे जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहे। इंडिया रैंक थर्ड इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025 जो कि फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशन और चाइना के बाद दिस मार्क द इंडिया ऑफिशियली जो कि रिकॉग्नाइज द मेजर पावर कैटेगरी में रखी गई है। इन एशिया जो कि स्टाटस इन दी अचीव जो कि अचीव हुई था ओवरऑल जो कि स्कोर 40 पॉइंट रहे। देखिए पिछले साल भी इंडिया का रैंक वही था 40 भी था, बट इंडिया को जो कि लोएस्ट कैटेगरी में रखी गई थी, बट अभी के टाइम में मेजर कैटेगरी में रहे, मेजर पावर एंड मीटिंग द जो कि इंडेक्स जो कि क्राइटेरिया एंड बस ध्यान में रखिएगा रैंक जो कि इंडिया का रैंक जो रहे वो कि थर्ड रहे एशिया पर एंड रैंकिंग जो कि एंटिटीज द यूनाइटेड स्टेट जो कि रैंक फर्स्ट एंड देन द चाइना जो कि सेकंड। न्यू स्टाटस इंडिया हैज न्यू ऑफिशियली जो कि विन रिकॉग्नाइज एज ए मेजर पावर एंड देन द फर्स्ट टाइम। स्कोर इंडिया के ओवरऑल जो कि 2025 में जो स्कोर रहे 40 पॉइंट रहे। आगे देखते हैं नंबर 3, रिसेंटली कुमारी कमला प्रसाद इम्पोर्टेंट है, हाल ही में इनकी निधन हो चुकी है। तो इन्होंने कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड रहे जुड़े थे, वो था भारतनाट्यम। भारतनाट्यम मुझे बता सकते हो जो अगर कथकली पूछे तो ये नॉर्थ इंडिया की यानी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कथकली भारतनाट्यम कौन सी स्टेट की है, तमिलनाडु की। किससे रिप्रेजेंट करती है जानती हो ना, फायर को रिप्रेजेंट करती है ना, फायर को रिप्रेजेंट करती है भारतनाट्यम। तमिलनाडु से फायर की गर्मी होती है। तो कुचिपुड़ी पूछे तो वो आंध्र प्रदेश की है ना, आंध्र प्रदेश की है। ओडिसी तो ओडिशा, ये तो सभी को पता है। मणिपुर पूछे तो मणिपुर नहीं मणिपुरी पूछे तो वो मणिपुर की है, मणिपुर की है, मणिपुर हो गया। एंड और कौन सी जो कथकली तो लिखी है, सॉरी माफ़ करिएगा, कथकली ये जो रहे ना असल में कथकली नॉर्थ इंडिया नहीं, कथकली तो केरला की है ना। तो ध्यान में रखना ये बात है, असल में कथकली ये केरला की है। और फिर कथक और एक रहे, कथक रहे, कथक उत्तर प्रदेश की है। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या रहे देख रहे हो ना, कथकली ये रहे, ये कथक रहे, कथक उत्तर प्रदेश की है, कथकली केरला की है। और मोहिनीअट्टम पूछे तो मोहिनीअट्टम वो भी केरला की है, मोहिनीअट्टम हो गया वो भी केरला की है। और क्या क्या छूट रहा है हमसे, दो अच्छा 7 तो हमने लिख ली ना। और क्या रहे, और एक बताना, नीचे कमेंट करना कौन सी आंसर है वो हमसे छूट रहा है। कुचिपुड़ी तो बताया ना, कुचिपुड़ी एंड क्या रहे बस बताना कौन सी छूट रहा है जो कि केरला की। तो दोनों रहे, मोहिनीअट्टम रहे, कथकली रहे एंड सत्रिया, यस एक सत्रिया छूट रहा है ना, सत्रिया वो असम की है, सत्रिया असम की है, ध्यान में रखना। देखते हैं कुमारी कमला जो कि इज बेस्ट जो कि नो डाउट हर जो कि परफॉर्मेंस ध्यान में रखना, भारतनाट्यम से रिलेटेड रहे भरतनाट्यम। एंड अगर ओडिसी पूछे तो ओडिसी किससे रिप्रेजेंट करती है जानती हो ना, ओडिसी ये पूछा जाता है किससे रिप्रेजेंट कर रहा है। ओडिसी वाटर को रिप्रेजेंट करती है, वाटर को रिप्रेजेंट करती है, ध्यान में रखना। तो इवेंट बस सो ध्यान में रखना, इन्होंने जो कि भारतनाट्यम से एसोसिएटेड रहे एंड हाल ही में इनकी 91 एज में डेथ हो चुकी है, ध्यान में रखना। इन्हें भी कमला लक्ष्मी नारायण, कमला लक्ष्मी नारायण भी कहा जाता था। और इन्होंने तमिलनाडु से ही बिलोंग कर रहे थे, तमिलनाडु से। पद्म भूषण भी मिल चुकी है इन्हें, पद्म भूषण कौन सी ईयर में, 1917 में। तो सारे के सारे ध्यान में रखना। आगे देखते हैं कौन रहे, मांगसिर बगवाल देखते हैं। ये कि फेस्टिवल है इज सेलिब्रेटेड इन हुई स्टेट, कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, मांगसिर बगवाल फेस्टिवल कौन सी स्टेट में ऑब्जर्व किया जा रहा है, मांगसिर बगवाल। ये फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जा रहा है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, उत्तराखंड में ऑब्जर्व किया जा रहा है। रिसेंटली ऑब्जर्व करी गई है, मतलब जा चुकी है, 21 to 23 नवंबर तक ऑब्जर्व करवाया गया था। तो ये एक बस ध्यान में रखना कि एक त्यौहार है, फेस्टिवल है। फिर बताना उत्तराखंड की कैपिटल क्या है।
उत्तराखंड के असल में दोनों कैपिटल रहे ना, ये दोनों कैपिटल रहे, क्या क्या रहे बताना। देहरादून तो एक रहे ही से, देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है ना, विंटर कैपिटल। अगर समर कैपिटल पूछे तो वो गैरसैंण, गैरसैंण समर कैपिटल है, ये तो एटलीस्ट पता ही होगा ना। एंड सीएम कौन रहे, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, सिंह धामी। एंड गवर्नर कौन रहे, गवर्नर है गुरमीत सिंह, है ना, गुरमीत सिंह। तो ध्यान में रखना, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे, क्या रहे, जो कि ध्यान में रखिएगा, जो कि हिली विलेज इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड में जो कि सेलिब्रेट करवाया जाते हैं मंगसिर वगवाल फेस्टिवल। एंड मोस्ट ऑफ द दिवाली फॉल जो कि फेस्टिवल रूटेड एंड, मतलब जो दिवाली रहे ना इसके बाद ये ऑब्जर्व करी जाती है, 1 या फिर 1.5 महीने के बाद ये ऑब्जर्व करी जाती है। बस ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते आगे, व्हिच कंट्री विल होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ मेंबर, कॉमनवेल्थ गेम, जो कॉमनवेल्थ गेम रहे किसने होस्ट करने वाले, बताना किसने होस्ट करने वाला है कॉमनवेल्थ गेम। ये होस्ट करने वाला है इंडिया, 2030 की बात कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम में ये अनाउंसमेंट करवाया जा चुकी है कॉमनवेल्थ गेम। बात करें ये जो इंडिया होस्ट करने वाला है कौन सी प्लेस में, अहमदाबाद में, यानी अहमदाबाद हमने बात कर रहा हूँ गुजरात के बारे में, गुजरात में ये ऑब्जर्व करी जाएगी। फिर ये बात करें किसके बारे में, देखिए जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ बताना इंडिया और इससे पूर्व क्या कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट कर चुके, आंसर ये यस कर चुके। कौन सी ईयर, 2010, 2010 में। ध्यान में रखिएगा, इंडिया होस्ट कर चुकी एक ही बार, 2010 में था वो, जो 19वां नंबर की 19th नंबर की कॉमनवेल्थ गेम था, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें इंडिया की, न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था इंडिया की। फिर बात करें जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम है ना, वो असल में 1930 में करवाया गया था, मतलब 100 साल के बाद इंडिया में होने वाला है ना। 1930 में करवाया गया था, वो कौन सी प्लेस में, हैमिल्टन कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में। देखते हैं डिटेल में क्या बात है। द इंडियन सिटी ऑफ अहमदाबाद has ऑफिशियली जो कि अवार्डेड द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड द सेंटेनरी एडिशन, जो कि फॉलोइंग जो कि वोट ऑफ द कॉमनवेल्थ में, बस ये वोट रखी गई थी तो इंडिया में इंडिया का नाम आया। तो ध्यान में रखना, सपोर्ट जो कि जनरल आर्ट द असेंबली इन दी ग्लासगो ऑफ द वेडनेसडे एंड 26 इन दी बिड जो कि सेंट्रल एंड बस ध्यान में रखना ये इंडिया में होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2025, रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द मिल्क प्रोडक्शन, इंडिया का रैंक की जो मिल्क प्रोडक्शन, हमने ये क्वेश्चन काफ़ी बार डिस्कस करते आ रहा है ना, बहुत ही दिन हो गए हमने डिस्कस कर रहा है। इंडिया का रैंक टॉप पर रहा है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप बन चुकी है। ध्यान में रखिएगा, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया टॉप बन चुकी है। तब बात करें इंडिया तो टॉप पर बने, ध्यान में रखिएगा। तो और बात करें किसके बारे में, इंडिया टॉप पर रहे। बट आप पूछोगे कि ये बातें आपको पहले से कैसे मालूम पड़े। देखिए, अकॉर्डिंग टू एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ऐसे और भी काफ़ी सारे रिपोर्ट जारी करवाई जा चुकी है जहाँ की इंडिया का रैंक टॉप बताई जा चुकी है ना। पहले से हमने इसके बारे में पढ़ रखी है कि इंडिया टॉप पर बन चुकी है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, टॉप पर तो इंडिया रहे, तो इंडिया की भी कौन सी स्टेट टॉप पर रहे, टॉप स्टेट पूछे तो वो उत्तर प्रदेश। कितनी परसेंट के साथ, 16% से ज़्यादा जो कि मिल्क वहाँ जो कि उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस कर रहा है टोटल मिल्क की, देख रहे हो ना। एंड सेकेंड पर, दूसरे पर कंट्री, दूसरे पर राजस्थान रहे मिल्क प्रोडक्शन में। कितनी परसेंट मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो 15%, टोटल मिल्क की 15% वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो राजस्थान रहे, इसके बाद बस एक एक करके आने वाला है जो कि मध्य प्रदेश हो गया है, ऐसे इसके बाद ऐसा रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसके बारे में, ये तो रहे मिल्क प्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको जो एग प्रोडक्शन में टॉप कौन रहे, टॉप चाइना रहे, सेकंड कौन रहे, सेकंड इंडिया रहे। ध्यान में रखना सारे के सारे बात है। एंड इंडिया जो टोटल जो मिल्क प्रोड्यूस करी है 2025 की बात कर रहा हूँ, मतलब रिपोर्ट के मुताबिक 247.87 मिलियन मेट्रिक टन की है, 7 से ज़्यादा है, ध्यान में रखिएगा। एंड
और ये जो रिपोर्ट जारी करवाया गया है ना 26 नवंबर, पता ही होगा 26 नवंबर क्या है, जो वर्गीस कुरियन रहे, जो व्हाइट रिवॉल्यूशन की जनक कहा जाता है, इनकी जन्म है, पुण्यतिथि है। तो इसी के दौरान ये ऑब्जर्व जो कि जारी करवाया गया ये रिपोर्ट। क्लियर इतनी सी बात, आगे देखते हैं। मिल्क प्रोडक्शन जो कि इंडिया जो कि ध्यान में रखिएगा, इंडिया जो कि ग्लोबली जो कि 1 पर बन चुके हैं। एंड प्रोडक्शन द टोटल मिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज एस्टिमेट जो कि 247.87 मिलियन मेट्रिक टन की ड्यूरिंग द 2024-25 की जो ईयर है इसके मुताबिक। एंड फ्रॉम दी जो कि 2039 से बढ़ चुकी है टन से 2025 में, ध्यान में रखिएगा। देखते आगे। नंबर 7, विच कंट्री लॉन्च इट्स फास्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट ओमन, जो कि ओमन डैट नहीं, ओमन सैट 1 किसने लॉन्च करने वाले हैं? ओमन, बस नाम से तो आपको आ रहा है ना। तो ओमन लॉन्च करने वाला है, ध्यान में रखना। इनके एक जो कि फास्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, किसके साथ मिलकर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लॉन्च करने वाला है वो है एयरबस के साथ, एयरबस कंपनी के साथ। एयरबस कंपनी पूछे तो वो एक फ्रांस की एक कंपनी है ना, यूरोपियन कंपनी, इसके साथ मिलकर ये लॉन्च करने वाला है ना। तो ध्यान में रखना द जो कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम जो कि ओमन सैट है। एंड ओमन के द्वारा द सैटेलाइट वाज लॉन्च इन नवंबर 2025 में लॉन्च करवाई जा चुकी है। एंड द मार्क्ड एज द जो कि सल्टनेट एंट्री एंड देन द, बस ध्यान में रखना ये इनके सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बात करें कैपिटल क्या है ओमन की कैपिटल मस्कट है। फिर करेंसी है ओमन रियल, ध्यान में रखना। आगे देखते हैं। नंबर 8, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल IDEA। इंटरनेशनल IDEA पहले इससे समझ रहे हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, इसका जो न्यू प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त करवाया गया, किससे, नाम क्या है। एंड ये 2026 के लिए ये नियुक्त करवाया गया, वो है ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ज्ञानेश कुमार, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं। इलेक्शन कमिश्नर तो वो ज्ञानेश कुमार रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सी से ज्ञानेश कुमार इज सेट टू अज्यूम द रोल ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द 35 जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस जो कि इंटरनेशनल IDEA फॉर द ईयर 2026 के लिए। ही विल टेक ओवर द पोजीशन ऑफ December 3 एंड ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल IDEA टू बी हेल्ड इन स्टॉकहोम, जो कि बस ध्यान में रखना इन्हें नियुक्त करवाया गया है। आगे देखते हैं। नंबर 9 क्या रहे, व्हिच स्टैचू इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी स्टैचू एक अनवील करवाया गया है, कहाँ, जो यूनेस्को हेडक्वार्टर है ना, यूनेस्को हेडक्वार्टर बता सकते हो, वो पेरिस फ्रांस में रहे, खत्म। यूनेस्को की स्थापना बताना, पहले स्टार्टिंग बताना, इसके एस्टेब्लिशमेंट बताना, कमेंट करना नीचे, तब हमने इससे डिस्कस करते हैं। ये असल में BR अम्बेडकर की, BR गवाई तो नहीं, BR अम्बेडकर की एक स्टैचू जो कि अनवील करवाए गए हैं यूनेस्को की जो हेडक्वार्टर है वहाँ, ध्यान में रखना। एंड बात करें यूनेस्को की स्थापना जो रहे 1945 में, इसकी स्थापना रहे 1945 में। एंड हेडक्वार्टर तो आपको तो पता ही होगा, पेरिस फ्रांस में रहे, फ्रांस में, ध्यान में रखना, फ्रांस में हेडक्वार्टर है। एंड अभी के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल रहे वो है खालिद एल नामी। देख रहे हो ना नाम कैसे रहे, फिर भी हमें तो याद ही रखना है ना। तो खालिद एल इनामी, तो ध्यान में रखना, इन्हें नियुक्त करवाई गए। फिर बात करें और किसके बारे में, तो ये है BR अम्बेडकर की स्टैचू। कौन सी डेट में, ऑन 26 नवंबर, पता ही होगा ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन डे, इसी डे के दौरान, खत्म। तो ध्यान में रखना। एंड यूनाइटेड नेशन जो इसके फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। ए बस्ट ऑफ द डॉक्टर BR अम्बेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट रहे, वो तो पता ही होगा। वॉज रिसेंटली अनवील एट द यूनेस्को हेडक्वार्टर इन पेरिस, द ब्रोंज बस्ट एंड वॉज जो कि फॉर्मली अनवील ऑन November 26, 2025 में टू कंसिडर विथ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ध्यान में रखना। देखते आगे, बस नाम याद रखना। आगे देखते हैं क्या रहे। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑपरेशन हैज इंडिया लॉन्च करी है हेल्प करने के लिए श्रीलंका को, क्यों, क्योंकि अभी के टाइम में एक साइक्लोन रहे,
साइक्लोन नाम है डिटवा। इसके कारण काफ़ी तबाही मच चुकी है। कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ, वो रहे श्रीलंका में। बताना कौन सी ऑपरेशन शुरुआत करवाएंगे? ऑपरेशन सागर बंधु। देख रहे हो ना कैसे नाम भी रहे, तो याद रखना है हमें। ऑपरेशन सागर बंधु किसके अगेंस्ट में? इनके अगेंस्ट में। बस ध्यान, म्यांमार के अगेंस्ट में बता सकते हो, वो था ऑपरेशन ब्रह्मा, है ना। ऑपरेशन हॉक बताना, यहाँ भी लिखिए ऑपरेशन टिक्का बताना। ऑपरेशन अभ्यास क्या था? काफ़ी ऑपरेशन के बारे में हमने पढ़ी है ना, मुझे बताना एक एक करके, रिकल करा है ना, तो ध्यान में रखिएगा। पता ही होगा जो ऑपरेशन अभ्यास था ना, वो मॉक ड्रिल एक था, है ना, बेंगलुरु में शुरुआत करवाया गया था। काफ़ी बातें रहे, तो बात करें किसके बारे में? असल में ये ऑपरेशन शुरुआत करवाई क्यों? क्योंकि फूड, काफ़ी सारे फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, मतलब जो इसके लिए जो मतलब जो भी ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट जो इक्विपमेंट रहे, वो सारे के सारे दी गई है, भेजा गया है। तो ध्यान में रखना, इंडिया के तरफ से ऑपरेशन सागर बंधु ये लॉन्च करवाएंगे। क्लियर? कैपिटल तो पता ही होगा ना, जो कि कैपिटल तो कोलंबो रहे और एक जयवर्धनपुरम रहे, है ना, दोनों कैपिटल रहे। एक तो रहे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जयवर्धनपुरम, है ना, तो रहने देते। एंड हरिणी अमर सूर्या जो कि रहे, कौन रहे प्रेसिडेंट, बताना नीचे कमेंट करना। तो सारे के सारे ध्यान में रखना। एंड ये जो ऑपरेशन साइक्लोन के नाम जो डिटवा रहा है, ये जो नाम दिए हैं ना, किसके द्वारा दिए गए? ये नाम दिए गए यमन के द्वारा, यमन के द्वारा। सो हमने एक्सरसाइज के बारे, ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे थे ना, मुझे बताना ऑपरेशन इंद्रावती लिख नहीं रहा हूँ, बस ऑपरेशन के बारे में लिख रहा हूँ। ऑपरेशन इंद्रावती ये शुरुआत करवाया गया था, जो इवाकुएट करना, जो इंडियन जो हैती में जो फंस गए थे ना, जो इंडियन थे, इवाकुएट करना इसका उद्देश्य था ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु बता सकते हो? ऑपरेशन कामधेनु ये इम्प्लीमेंट करवाया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, है ना, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा इम्प्लीमेंट करवाया गया था, जो मवेशी जो तस्करी रहे इससे रोकने के लिए। एंड जो ऑपरेशन ब्रह्मा तो अभी बताया ना, जो म्यांमार में एक अर्थक्वेक आया था, जब भूकंप आया था, इससे जो कि कैसे निपटना, यानी हेल्प करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा से शुरुआत करवाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा, है ना, ऑपरेशन ब्रह्मा एंड ऑपरेशन टिक्का, यहाँ जो हमने लिखी है बता सकते हो। ऑपरेशन टिक्का ये शुरुआत करवाया गया था जम्मू कश्मीर में, स्टॉप करना जो पुलिस के द्वारा, जो कि जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ हो रहा है ना, इससे रोकने के लिए ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर के द्वारा। फिर ऑपरेशन हक हो गया, ऑपरेशन सिंदूर तो पता ही होगा, पाकिस्तान में जो 9 जो ठिकाना था, यानी जो अड्डा था, इससे जो कि ध्वंस करवाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऑपरेशन अभ्यास वो तो मॉक ड्रिल लेके था, वो बेंगलुरु में शुरुआत करवाया गया था। ऑपरेशन किलर बताना, ऑपरेशन किलर ये शुरुआत करवाया गया था साउथ कश्मीर टू फाइंड आउट करना जो टेररिस्ट है, इससे खोज कर निकालना, ऑपरेशन किलर, है ना। ऑपरेशन संकल्प पूछे तो आरपीएस, ऑपरेशन संकल्प ये शुरुआत करवाया गया था, ऑपरेशन संकल्प, जो कि आरपीएफ के द्वारा, यानी रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा छत्तीसगढ़ में शुरुआत करवाया गया था। 22 जो नक्सल था ना, इससे जो कि डेथ मतलब हत्या करवाया गया था, है ना। एंड ऑपरेशन वेब स्पाइडर जो कि यूक्रेन में जो अटैक करवाया गया था, है ना, ऑपरेशन वेब स्पाइडर, तो काफ़ी सारे रहे। ऑपरेशन घोस्ट सिम एंड ऑपरेशन जो राइजिंग लायन, पता ही होगा ना, राइजिंग लायन जो कि इजराइल के द्वारा शुरुआत करवाया गया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस वो ईरान ने जो कि इजराइल पर अटैक करी, है ना। ऑपरेशन सिंधु जो लिखी है, बताना ऑपरेशन सिंधु क्या था? ऑपरेशन सिंधु ये इंडिया जो कि इवाकुएट करना चाहते थे, जो इजराइल में जो फंस गए थे ना, इससे जो कि इवाकुएट करना इजराइल से, इससे कहा जाता है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन मिडनाइट हमर पूछे तो यूएस ने अटैक करी थी ईरान के ऊपर में। ऑपरेशन बसत अल फत अल नाइसी ऐसे था ना, ईरान जो कि अटैक करी थी अमेरिका की एयरबेस के ऊपर में। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे कंटेंट हैं, ये भी सारे के सारे आपको बताया, आज के सारे के सारे कंटेंट हैं। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्त याद शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।